नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआती तस्वीरें जो आई वो बेहद हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। बहुत सारी विडंबनाएं इस चारधाम यात्रा की शुरुआती दिनों में देखी गई हैं। ये तस्वीरें आने के बाद अब लगता है कि सरकार और सरकारी मशीनरी खास तौर पर जाग रही है। शुरुआती दौर में जिस तरीके की बैठकें होनी चाहिए थी वो बैठकें शायद नहीं कर पाई। सरकार, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को शायद वक्त नहीं मिला, चुनाव प्रचार में वो वक्त नहीं निकाल पाए। और यही वजह रही कि जब हमें यात्रा शुरू होने के 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले इस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए थी तो उस वक्त वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। खैर, अब वक्त तो बीत चुका है, वो वापस नहीं आएगा। कम से कम यात्रा शुरू होने के बाद जो तस्वीरें आई उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन अब चलिए, राहत की बात यह है कि अब सतपाल महाराज चुनाव प्रचार छोड़कर राज्य में आ चुके हैं और जो सरकारी मशीनरी है उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद भी वो समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भी देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा एक्टिव और निर्णायक तौर पर मुख्यमंत्री की ही कुर्सी से आदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सारी दुश्वारियों को देखने के बाद सबसे पहले आदेश दिया कि सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जो इस पूरे चारधाम यात्रा में जो 3 जिले पड़ते हैं उनकी अलग अलग जिले में वो बैठेंगे और वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। उनको एक तरीके से प्रभार दे दिया गया। इसके साथ ही जो एक हम लोग बार बार बात सुनते हैं कि प्रभारी मंत्री हैं, तो ये प्रभारी मंत्री कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आमतौर पर ये पता नहीं चलता है। चारधाम यात्रा की दुश्वारियों को देखने के बाद फिर ये याद आया कि प्रभारी मंत्री भी तो बनाए गए थे। इन जिलों के प्रभारी मंत्री आखिर कहाँ हैं? ये सवाल उठा तो उसके बाद फिर सरकार ने कहा कि अब प्रभारी मंत्रियों को भी मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके बाद से व्यवस्थाएं कुछ स्तर पर सुधरने लगी। लेकिन यमुनोत्री जो तस्वीरें शुरुआत में आई थी वो तस्वीरें, चूंकि आप जानते हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी तस्वीर को बहुत हद तक रोक पाएं। और तस्वीरें आई, एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ था। यमुनोत्री का जो पैदल मार्ग था वो खचाखच भरा हुआ था, उसी में इंसान भी चल रहे हैं, उसी में डोलियां भी चल रही हैं और उसी में घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं। जो हालात थे वो बेहद दम घोटू थे। हालांकि इस तस्वीर के, इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकारी मशीनरी ने गेट सिस्टम लागू किया, लेकिन गेट सिस्टम की भी जो अपनी विडंबनाएं थी कि घंटों तक 10-10 घंटे तक लोगों को यात्रा मार्ग पर ही रुकना पड़ गया और लोगों को खाने पीने की दिक्कत हुई। इन सारी चीजों के बाद भी अब जाकर लगता है कि शायद सरकारी मशीनरी कर रही है। लेकिन वही वाक्य कि इन सारी कोशिशों के बावजूद भी लगता है कि बहुत सारी तैयारियां अभी भी नहीं हो पा रही हैं। अब सचिव जो मुख्यमंत्री हैं मीनाक्षी सुंदरम, उनको तैनाती दी गई है, खासतौर पर उत्तरकाशी में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो वही तस्वीरें हैं। बार बार इसको देखकर लगता है कि चारधाम यात्रा का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे हैं, तमाम दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए जो लोग ये दृश्य देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनके भीतर उन तक क्या संदेश जा रहा होगा। खैर, कल शाम को ये खबर आई कि सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम को वहां पर तैनात किया जाएगा। उत्तरकाशी में कैंप करने के लिए बोला गया है और वहां पर वो जाकर कैंप करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे। क्योंकि उत्तरकाशी और गंगोत्री की जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा खराब हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है। वहां पर जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी की जो तैयारियां थी उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्थानीय स्तर पर क्या तैयारियां की गई थी। इसको बार बार सवाल पूछा जा रहा है। केदारनाथ से भी बहुत सारी तस्वीरें आई। केदारनाथ में जब पहले दिन कपाट खुले, 1% के करीब श्रद्धालु और 99% करीब ब्लॉगर, ऐसे क्रिएटिव्स आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे। आखिर ब्लॉगर्स और श्रद्धालुओं के बीच का जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे हो पाएगा? इसके साथ ही कल से जब सब लोगों ने देखा कि केदारनाथ में जो एक इंदौर से आया बच्चों का ग्रुप है, युवाओं का ग्रुप है, जो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचा है, 40 के करीब उसमें संख्या है और वो सभी बहुत ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो इसके बाद सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया कि इतने बड़े पैमाने पर शोर इस केदार घाटी में वर्जित है। पहाड़ों में ऐसे भी शोर बहुत तेज नहीं किया जाता है। तो उसके बाद विरोध की तस्वीरें आई कि उनका विरोध किया जा रहा है। दरअसल हमें भी समझना होगा कि जो नटराज हैं, शिव हैं, उनका उन्हीं के बताया हुआ जो नाद है वो कब शोर बन जाता है, इस फर्क को हमें समझना होगा। तो ये जो
पूरी चारधाम यात्रा है, आप देखिए कि बहुत सारी विडंबनाओं से भरी पड़ी है। 26 लाख के करीब अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब जाकर पौड़ी कमिश्नर ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु देखे जा रहे हैं जो अपनी यात्रा की जो तारीख उनको रजिस्ट्रेशन में दी गई है, मसलन अगर किसी को 20 मई की तारीख मिली है दर्शन के लिए किसी धाम में, तो वो 15 तारीख को ही मूव कर जा रहे हैं और पहाड़ों की तरफ आ जा रहे हैं। तो अब शासन ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है, तो उसको लेकर जो वाहन जा रहा है उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है, लेकिन शायद ये उस रजिस्ट्रेशन में ही पहले से मेंशन होना चाहिए था, बताया जाना चाहिए था कि आपको तय तारीख पर ही आना है, उससे पहले आप आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर कोई यात्री चला आ रहा है पहले, तो अगर हम उसका वाहन का परमिट रद्द कर दें और वाहन का परमिट रद्द करने के बाद उसको जो मुश्किलें होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म आ रहा है उस फॉर्म को भी लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि जो अखबार में एक रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक एक हेल्पलाइन नंबर पे फोन आया, उस फोन पे जो दूसरी तरफ से जो शख्स बोल रहा था, हेल्प के लिए मांग रहा था, उसने कहा कि क्या कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकता है, वो भर दे एक बार में। तो ये भी बड़ी विडंबनाएं हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। पहले ऑनलाइन भर नहीं पा रहे हैं, ऑफलाइन में बहुत लंबी लाइनें हैं। अगर लाइन में लगकर आप 2 दिन पहले निकल जाते हैं तो आपकी वाहन का परमिट रद्द हो जाएगा। तो ये बहुत सारी विडंबनाएं हैं और आप सोचिए कि 26 लाख के करीब की जो संख्या है, हमें उसे रोकना भी है या उसे नियंत्रित करना है। और नियंत्रित करने के लिए हमारे पास जो एक प्लान होना चाहिए, रूट प्लान होना चाहिए। अब डीजीपी अभिनव कुमार जब इतनी सारी मुश्किलें आई, वाहन पार्किंग की समस्या हुई, लोगों को रुकने की व्यवस्था हुई, तब अब डीजीपी ने कहा है कि हम नए सिरे से कैरिंग कैपेसिटी जो चारों धामों की है उसका आकलन कराएंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप सबको एक साथ रखिए और एक सिलसिलेवार देखिए तो आपको इस पूरे साल में चारधाम यात्रा के जो शुरुआती दिन हैं, अब तक जो बीते हुए दिन हैं, उसमें आपको महसूस होगा कि व्यवस्था से ज्यादा अव्यवस्था हावी हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश ठीक नहीं जा रहा है। क्या सरकारी मशीनरी इसका कोई प्लान कर पाएगी? क्या सरकारी मशीनरी, खुद सरकार, खुद मंत्री, क्योंकि ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में ट्रेन आने वाली है। जब ट्रेन चल जाएगी तो केदारनाथ और बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि इस बार का प्रोजेक्शन जो है वो 70-80 लाख के करीब का प्रोजेक्शन है कि 70-80 लाख के करीब इस बार श्रद्धालु आएंगे। हो सकता है जब ट्रेन चलने लगे तो 1 या 1.25 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंच जाए। तो अभी से क्या हमें ये नहीं करना होगा कि एक प्लान आउट हमें करना होगा कि हम इतनी बड़ी संख्या में जो इतनी पहाड़ों पर, जहां पर बहुत सीमित संसाधन है, वहां इतने बड़े लोग एक समय में आ रहे हैं, तो उसके लिए अभी से हम प्लान आउट करें चीजों को, अभी से योजनागत तरीके से अभी से हम काम शुरू करें, तब जाकर हम उसको संभाल पाएंगे। ये बड़े सवाल हैं, जो मौजूद सवाल हैं। शायद सरकारी मशीनरी इस पर सोचेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।